पारस का मुझे बहुत सिस्टमैटिक लेक्चर वे सब कुछ है, प्रॉपर मैनेजमेंट गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिलती है, जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं आती बिल्कुल भी बीकॉम को साथ मैनेज करने में। देन विवेक सर ने भी इको में ग्राफ्स के थ्रू हर चीज़ इतना क्लैरिफाई की थी, जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आता भी था पहले से भी, वो भी और ज़्यादा क्लियर हो गया। एंड जहाँ पर हमें ग्राफ्स की नीड नहीं थी, वहाँ पर भी सर ने ज़्यादा ग्राफ्स प्लॉट करवाए ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए सब कुछ। सर पारस एट होम का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए। तो मुझे कहीं ट्रैवलिंग टाइम मेरा सारा बच जाता है, और घर पे अपने ईज से मैं जब मर्जी क्लास ले रही हूँ, इधर एट नाइट और इन मॉर्निंग। जब मैं फ्री हूँ मैं उस टाइम पे क्लास ले सकती हूँ। प्रॉपर मेरे पास शेड्यूल आ रहा है कि डेली मुझे इतने लेक्चर्स देखने हैं, उस वजह से मेरा एक प्रॉपर डिसिप्लिन शेड्यूल रहता है। मैनेजमेंट का 100% सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट अगर इफ वी आर फेसिंग एनी इश्यूज एट टेक्निकल एंड, so the sir at technical number is always available to help us. Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of Paras Institute. आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन श्रृंखला हमारी चल रही है इंटरव्यू में, और जिसमें हम लोग बहुत सारे अचीवर से बातचीत करते हैं। दिल्ली से आज हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं विधि गुप्ता के साथ। विधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। विधि, बहुत सारे बच्चे जो हैं दिल्ली से आते हैं और पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। दिल्ली जो कि सेंटर है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर, और हम जानते हैं कि कॉमर्स की तैयारी के लिए, बीकॉम के लिए और सीए के लिए दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। फिर आपने कैसे डिसीजन लिया कि मुझे पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है? सर, व्हेन आई वाज यूजिंग टेलीग्राम बिफोर ज्वाइनिंग फॉर सीए फाउंडेशन विद पारस, मैंने ग्रुप पे कई बच्चों को देखा था कि वो पारस से कोचिंग ले रहे हैं एंड उनके रिव्यूज काफी अच्छे थे। देन आई सर्च द वेबसाइट ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। उसकी वेबसाइट ने मुझे अट्रैक्ट किया काफी, so I thought to join with Paras Institute. ओके, तो आपके साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया? सर yes, फाउंडेशन का रिजल्ट देख के one of my friends has joined Paras Institute with me. ओके, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है विधि, और फैमिली में कौन कौन है आपके? So talking about my schooling first, I'm born in Delhi, so I have done my schooling from Delhi itself. In class 10th CBSE, I scored 92.6%, and in class 12th CBSE, I scored 97.2%. Okay. Then for my family, we have four members: me, my elder brother, my mom, and my dad. Okay, so आपके 97% आए, आप अचीवर रही हैं। 90s में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है प्लस टू में। तो ऐसे में आपका कुछ ऐसा नहीं रहा कि मुझे नॉन मेडिकल या मेडिकल के लिए जाना चाहिए, या स्कूल ने आपको गाइड किया हो? तो ऐसा क्या हुआ कि आपने डिसीजन लिया कि मुझे कॉमर्स में आना है? Sir, in fact, I was of the opinion that I should go with science stream, medical stream, because I loved biology a lot. But my father insisted me to take commerce because he thought I can do well in it, and now it's okay, and I'm loving it. ओके, तो आपके जो फादर हैं वो चाहते हैं कि आप सीए बने? यस सर। तो वो खुद क्या करते हैं? सर, ही इज एन अकाउंटेंट। वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आप सीए बन जाएंगी और वो अकाउंटेंट हैं, तो आप दोनों मिलकर के एक वेंचर चलाएंगे। और आपने ऐसे ही सोचा है या फिर किसी कंपनी को ज्वाइन करना है? सर, अभी एज सच कुछ डिवाइड करा नहीं है कि क्या करना है। वी हैव 50-50 ऑप्शंस फॉर बोथ थिंग्स। Either I'll go for firm with my dad, or I can work in an office as well. Okay, तो विधि, वैसे ये बहुत प्राउड चीज होती है ना जब आपकी नेम प्लेट लगी होगी, सीए विधि गुप्ता, और एक डैड के लिए बहुत प्राउड चीज होते हैं। और सबसे ज्यादा प्राउड तो ये होता है कि वो अपने बेटी के अंडर काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे लिए वो बड़े हैं, ठीक है, सारी चीजें हैं, बट उनको जब अपनी बेटी को उस कुर्सी पे बैठे हुए देखेंगे तो ऑब्वियस है उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। तो सीए बनने के लिए एनकरेज करते हैं, मतलब पढ़ाई में तो वो सपोर्ट कर ही रहे हैं कि आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट का चुनाव करवा दिया, पर वैसे उनकी सपोर्ट मिलती है क्योंकि अकाउंट्स बैकग्राउंड है उनका? यस सर, 100% सपोर्ट मिलती है। जिस चीज में वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं उस चीज में 100% मिलता है। उसमें 100% मिलता है। तो फैमिली में और भी कोई है जो सीए बैकग्राउंड से? सर, 2 of my cousins are professionally chartered accountants. ओके,
तो वो सीए हैं, तो उन्होंने मतलब उन्होंने कुछ गाइडेंस दी, या आपने उनका लाइफस्टाइल देखा कि सीए बनने के बाद कितनी मौज होती है, क्या होता है उस टाइम? ये सर मोटिवेशन तो आता ही है, उन्हीं को देख के थोड़ा बहुत सीए बनने का सोचा। ओके, तो अभी आपकी कुछ स्टडीज भी चल रही हैं साथ साथ, आप मतलब क्योंकि आप सीए इंटरमीडिएट की भी तैयारी कर रही हैं, तो साथ साथ क्या आपने बीकॉम भी ज्वाइन किया हुआ है, या आप फुल टाइम इसी पे फोकस कर रही हैं? Yes, sir. I have joined BCom honors regular course with Delhi University. ओके, Yes, sir. सो डीयू में आप बीकॉम कर रही हैं, पारस इंस्टीट्यूट से आप अपने सीए की तैयारी कर रही हैं। दोनों बेस्ट चुनाव आपने किए हैं। ऐसे में बहुत चैलेंजेस भी होता है, क्योंकि दोनों ही प्रोफेशनल है और दोनों को बच्चों से जो है आउटपुट चाहिए, समय पे काम, समय पे सारी चीजें। तो किस तरीके से बैलेंस कर पा रही हो दोनों चीजों को? सर बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज पारस का मुझे बहुत सिस्टमैटिक लेक्चर वे सब कुछ है, प्रॉपर मैनेजमेंट गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिलती है, जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं आती बिल्कुल भी बीकॉम को साथ मैनेज करने में। मॉर्निंग शिफ्ट में कॉलेज का काम हो जाता है एंड आफ्टर कमिंग बैक टू होम मैं पारस को पूरा डेडिकेशन के साथ अपना काम कर लेती हूँ। ओके, तो जिस तरीके से पारस की शेड्यूलिंग है, डेली लेक्चर्स, वो तो आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग और उस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए आपको इजीली मैनेज हो जाती है दोनों चीजें। यस सर। ओके, सो पारस इंस्टीट्यूट की जब बात करते हैं तो उसकी फैकल्टी की बात आती है जिनके 25 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सो विधि, मैं सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहूंगा कि कौन सी फैकल्टी ने आपको क्या हेल्प करी, और उनकी क्या चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद आई, जिस वजह से आप ये मानते हो कि आपकी फाउंडेशन क्लियर करने में आपको आसानी रही? सर स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर 1 अकाउंटेंसी, सुरेंद्र सर ने सर बेसिक टू बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस लेवल तक की एक एक चीज क्लियर करवाई है। इनफैक्ट द फर्स्ट 6 to 8 लेक्चर्स वर लाइक वेरी डिस्टर्बिंग, जिसमें हमारा पूरा 11th-12th का बेसिक सर ने बाहर निकाल दिया था। लाइक आवर स्कूल टीचर्स टॉट अस वेरी वेल, बट फिर भी हमें कुछ ना कुछ लगा कि वी हैव मिस्ड समथिंग। तो सर ने सब कुछ इजीली एक ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करा जिसमें हमें प्रॉब्लम भी नहीं हुई एंड सब कुछ क्लियर भी हो गया। देन लॉ में गौरव सर ने तो प्रॉपर कार्टूनिस्टिक वे में सब कुछ समझाया है, तो इंटरेस्टिंग भी लगता था एंड कभी बोर नहीं हुए उसमें। अंजू मैम ने भी बीसीआर में काफ़ी बेसिक टू बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करवाए हैं जो हमें पेपर में काफ़ी हेल्प करी सबने। एंड रितु मैम ने भी मैथ्स की कैलकुलेटर्स, ट्रिक्स, जुगाड्स सब कुछ बताया हमें, जो कि 1 मिनट में हमें जैसे एक आंसर सॉल्व करना होता है एमसीक्यू पेपर में, तो हमें वो 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाता था, जस्ट बिकॉज वी वर हैविंग दैट मच क्वालिटी स्किल्स ऑफ कैलकुलेटर स्पेशली। एंड उन्होंने स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स तीनों को बहुत अच्छे से कवर अप करवाया था। देन विवेक सर ने भी इको में ग्राफ्स के थ्रू हर चीज़ इतना क्लैरिफाई की थी, जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आता भी था पहले से भी, वो भी और ज़्यादा क्लियर हो गया। एंड जहाँ पर हमें ग्राफ्स की नीड नहीं थी वहाँ पर भी सर ने ज़्यादा ग्राफ्स प्लॉट करवाए ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए सब कुछ। एंड बीसीके में निखिल सर ने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से करवाया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमें जो सर ने डेली बेसिस पे करवाते थे, नेक्स्ट लेक्चर में उसकी रिविजन पहले होती थी ताकि हम पहले का भूले ना, तो उस वजह से सब कुछ रिमाइंड भी रहता था एंड पेपर क्रैक करना और इजी हो गया था। ओके, सो टेस्ट सीरीज को लेकर के आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? सर टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट हुआ है। एंड इनफैक्ट हमें ऐसा लगा ही नहीं कि आईसीआई के मेन पेपर में वट एवर वी हैव डन वो हमने प्रीवियस क्लासेस में, हमारी क्लासेस में नहीं पढ़ा हो। एक एक क्वेश्चन ऐसा था हम अपने हाथ से निकाल के गए थे खुद। ओके, तो वो उसके वजह से काफी हेल्प मिली, आपको हेल्प मिली। तो टीचर का इतना सारा एक्सपीरियंसेस काम आए, क्योंकि कई बच्चे ये कहते हैं ना कि सर ये सवाल तो हमारे पैदा होने से पहले का भी है। जब वो टेस्ट सीरीज की बात होती है, जब आपके इंटरनल टेस्ट चलते हैं, तो 90s के 80s के पता नहीं कब कब के जो सवाल होते हैं, तो ऐसे सवाल आपको भी आए प्रिपरेशन के दौरान, और क्या कभी ऐसा हुआ कि वो पेपर में भी मैच हुए? यस सर, बहुत बार हुआ मेरा ऐसा, स्पेशली अकाउंट्स में तो मैं कह सकती हूँ मेरा 90% ऐसा ही हुआ है। ओके, जो पारस का स्टडी मटेरियल है उसमें सारे क्वेश्चंस कवर अप हैं, आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज। तो जब से आईसीआई का पेपर चलता आ रहा है
वहाँ से सारे क्वेश्चंस अभी टिल डेट सारे क्वेश्चंस हमारे पारस के स्टडी मटेरियल में है, तो हमने एक एक क्वेश्चन खुद करा है। एंड जो पेपर सुरेंद्र सर तो कहते भी थे कि जो क्वेश्चन अभी हम पेपर के लिए छोड़ के जा रहे हैं वो तुम्हें पेपर में मिलेगा। तो उस डर से स्पेशली मैंने क्वेश्चंस नहीं छोड़े थे। एंड कुछ मेरी मिस्टेक्स हो गई थी, मैंने ओवरराइट करके कुछ रॉन्ग आंसर्स निकाल दिए थे, बस उस वजह से मेरे अकाउंट्स में स्पेशली मार्क्स कटे हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं करने चाहिए था उसमें। ओके, सो विधि, जब हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, तो हमें जनरली आदत होती है कि हम लोग ऑफलाइन पढ़े हैं और सेम टाइम हमें ऑनलाइन में शिफ्ट करना पड़ गया। तो पारस की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो कितनी कंफर्टेबल है, कितनी इजीली एक्सेसिबल है? सर पारस एट होम का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए। तो मुझे कहीं ट्रैवलिंग टाइम मेरा सारा बच जाता है, और घर पे अपने ईज से मैं जब मर्जी क्लास ले रही हूँ, इधर एट नाइट और इन मॉर्निंग, जब मैं फ्री हूँ मैं उस टाइम पे क्लास ले सकती हूँ। प्रॉपर मेरे पास शेड्यूल आ रहा है कि डेली मुझे इतने लेक्चर्स देखने हैं, उस वजह से मेरा एक प्रॉपर डिसिप्लिन शेड्यूल रहता है। आई डोंट शिफ्ट टू नेक्स्ट डे कि प्रोक्रेस्टिनेशन तो जीरो हो जाता है उस चीज में, प्लस डेली होमवर्क चेक हो जाता है हमारा, तो एक बर्डन भी रहता है, वी हैव टू सेंड आवर होमवर्क एंड विल गेट द चेक टू वन। फिर हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो डिले नहीं होता है काम हमारा बिल्कुल भी। ओके, सो पारस के जो फैकल्टी है, फैकल्टी के साथ साथ मैनेजमेंट की बहुत बात की जाती है। तो ये जो सारा प्रोसेस आपने बताया कि टेस्ट देना डिले नहीं हो रहा, तो ये इन सब चीजों में मैनेजमेंट का कितना सपोर्ट मिलता है आपको? सर मैनेजमेंट का 100% सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट अगर इफ वी आर फेसिंग एनी इश्यूज एट टेक्निकल एंड, सो द सर एट टेक्निकल नंबर इज ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प अस। किसी लेक्चर के बैकअप चाहिए इन केस हमें कुछ प्रॉब्लम आई है, तो हमें बैकअप भी इजीली प्रोवाइड हो जाता है। और जितना भी हमारा काम सिस्टमैटिक चलता है, तो वो सारा मैनेजमेंट की वजह से ही हो पाता है। तो फैकल्टी प्लस मैनेजमेंट इज द बेस्ट रिजल्ट। ओके, तो ये जो मैनेजमेंट और फैकल्टी है, या ऑनलाइन पीटीएम भी करती है? आपके पापा से बातचीत हुई है टीचर्स की? उन्होंने कभी मतलब बताया कि अभी आपका क्या स्टेटस है? यस सर, हो जाता है। जैसे कभी हमने टेस्ट अपना मिस कर दिया है या फिर हम होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं, तो टीचर्स हमारे पेरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं, लाइक वी आर लैकिंग बिहाइंड अदर्स। तो उसकी वजह से हम लोग कुछ भी चीज डिले करने के लिए सोचते हैं पहले कि हमारे पेरेंट्स को पता लग जाएगा। हाँ। तो नो, वी शुड। ठीक है, तो आप उससे पहले ही कर लेते हो कि घर तक हमारे बात ना पहुंचे, और हम लोग अब मैनेजमेंट टीम के साथ सेटल डाउन करके सारी चीजें उनको सबमिट करवाते हैं। यस सर। तो आपको ये मैनेजमेंट की सपोर्ट मिलती है वहाँ पे? ओके। यस सर। विधि, जनरली क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे जो हैं लेक्चर्स को स्पीड अप करके देखते हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या विधि गुप्ता ने वीडियोस को स्पीड अप करके देखा है? सर इन द इनिशियल डेज मैंने भी स्पीड अप करे थे लेक्चर्स, बट फिर लगा कि स्पीड अप करने से कुछ कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाते हैं बीच में। ठीक है। तो फिर मैं अपना वापस रूटीन पे आई। फिर मैंने 1 स्पीड पे ही देखे हैं। तो पहले के लेक्चर्स मिस हुए थे, उनको दोबारा से देखा इस वजह से। और स्पीड अप करके वैसे नहीं देखना चाहिए, बहुत चीजें मिस हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं लगता क्या चीज मिस हो गई, एंड वो पेपर में फिर हमें तंग करती है। ओके, सो विधि, एक चीज बताइए कि जैसे आपने तो मैसेज देखा टेलीग्राम पे और आपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। पारस इंस्टीट्यूट अपने रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है, और डेमो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं एडमिशन से पहले। तो आपने क्या एडमिशंस देखी और रिजल्ट्स को क्रॉस चेक किया कि वाकई में क्या पारस इंस्टीट्यूट के ऐसे रिजल्ट्स हैं? Yes sir, I think this is one of the main thing which we should focus on. Every institute's results, past percentages and study material, test series, सब कुछ देखा था मैंने पहले, और उसी को देखने के बाद I wisely choose पारस इंस्टीट्यूट, बिकॉज मुझे सब कुछ मैच हुआ दिखा कि जो whatever it is displaying on its media handles, it is actually. तो समय समय पर आपको मोटिवेशन मिलती रही क्लासों में, क्योंकि पैंडेमिक का समय था, लॉकडाउन चल रहा था, और आपने ऑनलाइन क्लासेस करी, बाहर भी स्ट्रेस था, और ऑफ कोर्स अपने आप में एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसका भी थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस देखो रहता ही है। आपने क्योंकि बहुत इजीली मैनेज कर लिया दोनों चीजों को, पर मोटिवेशनल क्लासेस कितनी हेल्पफुल रही पारस इंस्टीट्यूट की? यस सर, हमें रेगुलर मोटिवेशनल क्लासेस मिलती हैं, और प्लस एंटरटेनमेंट का भी पूरा सिस्टम है इधर, जिसकी वजह से हम कभी बोर नहीं होते।
मोटिवेशन के लिए सुरेंद्र सर ने भी बीच में लेक्चर्स अपने सेंड किए कि इन केस वी आर लैकिंग बिहाइंड, तो उसको देख के हम रीबूस्ट हो जाते हैं एंड वो चीज अच्छे से कैरी कर लेते हैं आगे, कुछ भी मिस नहीं हो पाता फिर। ओके, आपने बात करी कि समय समय पर एंटरटेनमेंट भी मिलता रहा, तो मैं आपकी क्लास की मस्ती जानना चाहूंगा कि किस तरीके का एंटरटेनमेंट जो है आपके जो बैच के बच्चे हैं वो क्लास में करा करते थे, क्या क्या होता था? सर जैसे कभी भी क्लास बोरिंग होने लगती थी तो सर वुड गेट अप वन चाइल्ड एंड ही और शी यूज्ड टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, तो उस वजह से स्टेज फियर भी निकल जाता है सब, एंड इनफैक्ट हमें जो व्यूअर्स हैं हमें भी बहुत मजा आता है एंड हम अपने आप को ऐसे ही फील करते हैं कि हमारे सामने हो रहा है सब कुछ, हमें लगता नहीं है हम अलग बैठे हैं, घर पे बैठे हैं कुछ है। तो वन स्टूडेंट इज डांसिंग, अनदर वन इज सिंगिंग, तो सब कुछ प्रॉपर एंटरटेनमेंट चलता है एंड बोर नहीं होते बिल्कुल भी। दीदी, सबसे अच्छी चीजें जो ऑनलाइन क्लासेस में ये होती है ना, क्योंकि आपका एक पैन इंडिया कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। मैंने बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया है, तो वो कहते हैं कि सर इंडिया के कोने कोने से हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो उस ग्रुप में एडेड हैं, और सम ऑफ लाइक सीएस आर वेरी एक्साइटेड कि जब वो पास आउट होंगे तो वो जानते होंगे उनका फ्रेंड कश्मीर में कौन बैठा है, उड़ीसा में कहाँ बैठा है, बंगाल में कहाँ है। तो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी जो है स्टूडेंट्स की डेवलप हो गई है। और आपने तो हिसार के स्टूडेंट्स को देखा ही है जिस तरीके से वो एंटरटेन करते हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन चल रही थी जिस समय क्लासेस, आपने तो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करी हैं। इंटरमीडिएट को लेकर के कैसी जो तैयारी चल रही है आपकी? सर इंटरमीडिएट की भी बिल्कुल वैसी तैयारी चल रही है जैसे फाउंडेशन में था, वही सेम सपोर्ट केयर सब कुछ मिलता है हमें एंड डेली लेक्चर्स आते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। इनफैक्ट आवर बैच स्टार्टेड फ्रॉम 16th Feb एंड टिल डेट वी हैव अटेम्प्टेड अराउंड 5 to 6 टेस्ट। तो सब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी साथ साथ चलती है हमारा, हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती कि हमारा मेसअप हो जाएगा काम या फिर कुछ है, तो लाइन वाइज चलता रहता है। तो ये आपको हेल्प आउट कर रहा है सारा प्रोसेस जो है, जो टीचर द्वारा दी गई टाइम मैनेजमेंट है, और उनके ही कोर्स पे उनके ही तरीके पे चलने पे मतलब फायदा है, जैसा आप बता रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी से चला जाए तो इंटरमीडिएट बहुत आसानी से आप पार कर जाएंगे। ओके, सो विधि, सीए बनने के बाद सबसे पहला जो काम आप करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? कोई ऐसा ख्वाब जो आपका ख्वाब हो कि मुझे ये करना है और सीए बनने के बाद सबसे पहले मैं ये करूंगा? सर अभी तक वैसे मैंने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट थिंग आई विल डू इज हैंड ओवर माय सीए डिग्री टू माय फादर बिकॉज ही इज द ओनली वन हु डिजर्व्स इट, एंड बाकी का अभी मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। क्या बात है, जैसे एक मतलब एक बेटी जो अपने पिता के ख्वाब को पूरा करने के लिए ये मेहनत कर रही है, और सीए जैसे कोर्स में एनरोल कर करके वो अपनी फैमिली को तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगी पर पिता के ख्वाब को पूरा करेंगी। तो विधि, आप वाकई हमारे लिए एक मोटिवेशन है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो या तो सीए से डरते हैं या वो चयन नहीं कर पाते, या ऐसी लड़कियां खास तौर से जिनके पिता का ख्वाब है कि उनकी बेटी सीए बने, पर वो किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी फियर की वजह से बैकफुट कर जाती हैं, या वो आगे सीए करने के बारे में सोच नहीं पाती। तो ये इंटरव्यू उन्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा, और हम जब आप सीए बन करके आएंगे तो हम आपको एक इंटरव्यू करेंगे, और वो सक्सेस स्टोरी बिल्कुल सब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं पारस इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी जो फैमिली है पैन इंडिया, वो इंटरव्यू देखेगी। एंड विल ट्राई कि हम उस दिन आपके पापा से भी बात करेंगे, और ऑन स्क्रीन जो है आपका जो सर्टिफिकेट है उन्हें हैंड ओवर करवाएंगे, ताकि हम उस ब्यूटीफुल मोमेंट को कैप्चर कर सके। तो इसी तरीके से लगे रहिए विधि, इसी एनर्जी के साथ अपने पिता के ख्वाब को पूरा कीजिए और तमाम नई बुलंदियों को छुए। पारस इंस्टीट्यूट आपको बहुत बहुत बधाई देता है आपका फाउंडेशन क्लियर होने के लिए, और आगे के लिए आपकी सक्सेस की विश करता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।